जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतौल जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ बहुत और धन्यवाद। थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से लाल किले से कई सारे बड़े अनाउंसमेंट किए और एक टर्म जो उन्होंने वहां से कॉइन की, वो दिमागी नक्सल, जिसपे जो चर्चा है वो हर तरफ हो गई है शुरू। और कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्होंने वंदे मातरम का जो फुल वर्जन है उसको गाने से उन्होंने उस पे डिसएग्रीमेंट उन्होंने दिखाया। तो महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने उनको नक्सल, दिमागी नक्सल का लेबल उन पर, वही जो प्रधानमंत्री ने बोला वो दिया। इस पर आपका क्या रिएक्शन, कैसे देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल बोला है? कहाँ पर फिट हो रहा है? अब तो खुद लोग निकल निकल के अपना बोले, हाँ मैं दिमागी नक्सल हूँ, मैं प्राउडली इस बात को करता हूँ। मतलब एक ऐसा हो गया जैसे कॉकरोच वाले उसमें हुआ था ना, सीजीआई के स्टेटमेंट में, मतलब बोला कहीं है और लग कहीं और रहा है। उसी तरह का सिमिलर रिएक्शन नजर आ रहा है। पहले तो मैं देवेंद्र फडणवीस को बोलूँगा मे बी मी मराठी माणूस आहे, सो थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। आई रियली आई एम हैप्पी विथ मराठी। जब मराठी लोग अपना दिखाते हैं तो आई लव इट क्योंकि वो दे आर टोटली एक्यूरेट इन दैट। तो मैं तो बोलता हूँ कि पूरे विश्व के दिमागी नक्सलों की जड़ सोनिया गांधी है ना? और इसके इनके बाप जो है पोप, वो भी दिमागी नक्सल है एक्चुअली देखा जाए तो टॉप क्लास दिमागी नक्सल है वेटिकन में। तो इन लोगों का काम ही ये होता है कि चिढ़ना, किसी भी चीज से चिढ़ना। अभी बंकिम चंद्र ने बनाया था एक गाना वंदे मातरम, दुर्गा की स्तुति है। ओके, अब आप भारत में दुर्गा की स्तुति नहीं करेंगे, सभी लोग करते हैं। ऐसे तो मेरे कितने सारे मुसलमान दोस्त हैं, सब दुर्गा की स्तुति करते हैं। यहाँ पे हमारे इंडियाना पुलिस में पुलिस चीफ था, वो उसका नाम था जावेद खान, पाकिस्तान से था। वो दुर्गा का भक्त, उसने घर के अंदर ही दुर्गा का मंदिर बनाया हुआ था। तो हजारों लाखों लोग दुर्गा की पूजा करते हैं। इसको प्रॉब्लम है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नो 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 बोल रही थी वो, सबको पता लग गया अभी। अब ये बात तो पता लग गई कि सोनिया गांधी बिहाइंड द रूम कैसे बात करती है लोगों से, है ना, जिससे लोग डरते हैं। मतलब डर खा के, मतलब उसने हड़कड़ा के रखा हुआ है सबको। तो तो मतलब कांग्रेस में कोई आदमी है कि नहीं है, कि सब ऐसे ही है? अब पूछा, मैं बोल नहीं सकता कैसे हैं, अब वो समझ जाएंगे लोग मेरे, ऐसे ही है ना? तो द पॉइंट इज कि वहां पे कोई ऐसा पुरुष है, एक किसी एक कांग्रेस पार्टी में कोई एक है जो कर सके? अब मराठी मानुस देवेंद्र फडणवीस अगर ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो थोड़ी देर पहले बिना उनको ट्वीट देखे मैंने बोल दिया था, हेड ऑफ ऑल द दिमागी नक्सल इज द सुप्रीम नक्सल ऑफ दिस राजमाता। राजमाता भी नहीं बोल सकते इसको, डायन है। द द सॉरी टू यूज द वर्ड, ऐसे वर्ड यूज नहीं करता हूँ, लेकिन भयावह स्थिति है ये बड़ा। नाउ मैं आपको आपको मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने नक्सलबारी के बारे में पढ़ा, मैं नक्सलबारी के बारे में, जहाँ से शब्द नक्सल आया। अब वहाँ पे जो माओवादी लोग थे, आप तो जर्नलिस्ट, आपने बहुत कवर किया इन सब इश्यूज को, तो वहाँ पे जो माओवादी लोग थे, अब माओ हिमसेल्फ इज ए नक्सल, टेररिस्ट है वो तो। कितने लोग बोलते हैं 25 मिलियन लोगों को मार दिया, और नरभक्षी भी था वो, ही यूज्ड टू ईट ह्यूमन फ्लैश। अब वो किसका प्रेरणा बन सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो इन्होंने पार्टी बनाई थी सीवीआई, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और माओवादी, अब उसका प्लान ही होता है पेजेंट को खड़ा करना। अब पेजेंट भारत में कहाँ खड़े होंगे? भारतीय सरकार तो मुफ्त में अनाज बांट रही है 800 मिलियन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रही है। तो देर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर ए पेजेंट और किसान को सरकार के विरुद्ध खड़ा होने की। अब देखिए, नक्सल्स ने भारत के 6 से 7 राज्यों में मेजोरिटी पार्ट ऑफ दो स्टेट्स को अनडेवलप्ड रखा, कितने सालों से रखा। पहली बार जाके आज उन लोगों को, किसी को इलेक्ट्रिसिटी मिली है, किसी के सेलफोन्स चल रहे हैं, किसी को पानी मिल रहा है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और इस पे ये कांग्रेस पार्टी गर्व करती थी, बिकॉज नक्सल्स में कन्वर्जन एक्टिविटी चल रही थी चर्च के थ्रू। इस सारे जो हमारी सुप्रीम लेडी है नक्सलों की, गांधी चीफ, सोनिया चीफ, माइनो,
माइनो नक्सल, उनके सारे जो बोलते हैं चेले चपाटे इन सभी रीजन्स में काम कर रहे थे, तो पुलिस नहीं भेजते थे, भारत के कंट्रोल से बाहर रखा गया था। एक समय में कांग्रेस की पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर है सो कॉल्ड मनमोहन सिंह, उन्होंने बोला था दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मोर देन पाकिस्तान। अब कैसे 3 साल में अमित शाह जी ने साफ कर दिया? एक डायलॉग किया उन्होंने उनके साथ, और डायलॉग के साथ साथ उन्होंने डेवलपमेंट का प्रॉमिस दिखाया और एक्चुअली पहुंचा दिया डेवलपमेंट ऑन द ग्राउंड। प्लस जहां पे लोग नहीं मान रहे थे, सही में जो एक्चुअल नक्सल्स थे उनके सामने भारतीय फोर्सेस ने एक्ट किया। आपको याद होगा कभी 76 सीआरपीएफ के जवान मर रहे हैं, कभी 50 मर रहे हैं, कभी 40 मर रहे हैं, कभी बीएसएफ के जवान मर रहे हैं। इट वॉज ए किलिंग स्प्रे। और किसको, कौन उसको सपोर्ट कर रहा था? हमारे जो चीफ दिमागी नक्सल है वो सपोर्ट कर रहे थे। सो दिस वॉज द मेन वुमन बिहाइंड एवरीथिंग। तो आज वंदे मातरम में दुर्गा देवी ने पहले इसको एक्सपोज किया, बोली थी स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नो नो नो, खड़के तो कुर्सी ढूंढने लगा कि मैडम को कुर्सी चाहिए शायद बैठने के लिए। बट दिस इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ सो कॉल्ड इंडियन अपोजिशन। क्या बात करेंगे इसमें? भारत में ब्रिक्स की शुरुआत होने वाली है, कुछ दिन बाकी है और तारिक रहमान के भारत आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन तारिक रहमान ने अब भारत के आगे कंडीशन रख दी है कि शेख हसीना को वापस दिया जाए, उस्मान हादी के जो कातिल हैं उनको वापस किया जाए, तब हम ब्रिक्स में आएंगे। उनको बोलना कि देखो भाई, you have two choices, either you come to bricks or we throw bricks at you, which one you want? So which one you like, you tell me, choose one. अगर आपको हमसे ईंटें चाहिए तो हम दे सकते हैं आपको फेंक के, आपको तेल भी हमसे चाहिए, चावल भी हमसे चाहिए, अपने बड़े भाई चाइना को चूज करो ना, पहुंचाए वो आपको तेल कहीं से, है ना? क्यों आपका तेल निकाल रहे हैं इतना परेशानी में? उस्मान हादी को खुद के लोगों ने मारा। उस्मान हादी के किलर्स और बांग्लादेशी पुलिस उसी के जवान थे, उन्होंने तो एडमिट किया था। अब कहाँ से भारत निकाल, किसी को पकड़ के थोड़ी नहीं दे देगा भारत। भारत तो आपको पूरी आपकी बांग्लादेशी रोहिंग्या जनता को वापस भेजने की कोशिश कर रहा है, वापस लो उसको। आई थिंक ही इज उसको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं करता है फिर सेकेंड फेज ऑफ इंडियन ऑपरेशन विल बिगिन, विच ही शुड बी वेरी स्केयर्ड ऑफ नाउ। उसको पता होना चाहिए कि भारतीय सेना चारों ओर से घेर के बैठी हुई है। इज जस्ट इन लोगों ने गलती क्या करी, इन लोगों ने कोई अफीम खाते होंगे, कौन सा ड्रग खाते हैं पता नहीं। अमेरिकन तो आजकल ड्रग सप्लाई करते हैं ना पूरी दुनिया को, तो ठीक है, अमेरिकन ने इनको कोई ड्रग्स खिलाया नॉर्थ ईस्ट से लाके, एंड दे थॉट दैट दे टेक ओवर, दे चैलेंज इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अलग कर देंगे, है ना? इंडिया कैन रीड आउट द बॉर्डर्स, उनको कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो दे आर प्रैग्मेटिक, उनको वही पाकिस्तान का जिहादी जुनून सवार है। आई डोंट थिंक सो दे आर थिंकिंग नॉर्मली ऑल्सो। तो इट्स इमटेरियल, नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, करेंगे तो और भी अच्छी बात है, डोंट केयर। लेकिन भारत तो नहीं भेजने वाला शेख हसीना विदाउट गारंटीज। अभी पराग जैन वहाँ पे बैठ कर आए हैं ना 4 दिन, क्या बात डिस्कस किया होगा, सब एनालिसिस किया ना उन्होंने। तो डर इन लोगों को सिर्फ इतना ही है, मैं आपको बता दूं कि ये जमात की जो सरकार है उनको एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्त्री से प्रॉब्लम, बस, और कुछ नहीं। So they don't want Sheikh Hasina because Sheikh Hasina is the legitimate prime minister of that country. जी, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम आदित्य जी अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका ऑफ कोर्स ब्रिक्स से उनको में जिस तरह से एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पर ब्रिक्स का फोकस है, अमेरिका को उससे काफ़ी परेशानी है। और अगर हम जो सर्जियो गोरे उसको हम देखते हैं तो काफ़ी दिन से बहुत एक्टिव हैं और अब वो क्वाड को एक्टिव करने की बात कर रहे हैं, इंडिया यूएस पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट और क्या कुछ करते हुए मतलब एकदम सुपर एक्टिव आजकल वो नज़र आ रहे हैं। क्या ब्रिक्स की वज़ह से इतना एक्टिव हो गए हैं? कैसे आप इसको देख रहे हैं? नहीं, 3 दिन पहले तक एक्टिव थे, अब नहीं होंगे एक्टिव। उनका उनको लगाम लग चुकी है। विक्रम मिस्त्री ने उनको बुलाया, उनको थोड़ा समझाया कि भाई उछलो मत, जो आप कर रहे हो हमको सबको मालूम है, सो डोंट expect that our
हॉस्पिटैलिटी टू यू विल रिमेन द सेम, है ना? क्योंकि दिख रहा है कि जिस तरह अमेरिकन बकवास कर रहे हैं कि 100% टैरिफ, 200% टैरिफ, उनको बोल रहे हैं कि ट्रेड फ्री ट्रेड डील तो भूल जाओ, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट फ्री ट्रेड डील, क्योंकि हम देखेंगे कि अमेरिका तब तक रहेगा कि नहीं रहेगा, वी हैव टू एंश्योर दैट फर्स्ट, उसके बाद हम फ्री ट्रेड डील की बात करेंगे, समझे? तो आई थिंक थिंग्स आर ऑन होल्ड फॉर अ रीज़न, क्योंकि सब किसी को मालूम नहीं है कि जापान यूएस ट्रेजरीज को ऑफलोड करेगा, फिर यूरोप ऑफलोड करेगा, फिर यूके ऑफलोड करेगा, तो क्या अमेरिका इसी शेप में दिखने वाला है फिर अगले 10 साल में या नहीं? दैट्स दे वांट टू एंश्योर. तो आई थिंक हिज विंग्स आर क्लिप्ड नाउ, इट डजंट नीड टू बी वरी अबाउट एनीथिंग. नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? अब वैसे तो कॉड पे बात नहीं करते थे, वो कहते थे कॉड इज डेड एंड एवरीथिंग। कॉड कभी यूएस कॉड पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, अब क्यों अचानक से इतना कॉड पे ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि पिटाई हो गई ना, ईरान ने पिटाई कर दी ना इनकी, प्रॉब्लम तो इधर से शुरू हो गई. ईरान ने ऐसी पिटाई करी है कि भाग के ढूंढ रहे कहाँ पे हम अपना सप्लाई बेस बनाए, तो डिएगो गार्सिया पहुंच गए. ओके. और इनका अब्राहम लिंकन में टॉयलेट्स काम नहीं कर रही है, तो बेचारे सेलर्स कूद रहे हैं प्रेशर के मामले में वो कूद जाते हैं समुद्र के अंदर, सुसाइड्स हैपनिंग देयर, तो दे आर विड्रॉइंग द शिप्स. और जो लास्ट शिप डिप्लॉयमेंट था एयरक्राफ्ट कैरियर इन द पैसिफिक, वो अब यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है. So there is no aircraft carrier left in the Pacific to take care of China. और साथ में ट्रम्प का स्टेटमेंट आता है कि आई लाइक किम जोंग ओन, जो नॉर्थ कोरियन लीडर है, अब उनको बोलते हैं मुझे बड़ा पसंद है, बिकॉज साउथ कोरिया रिफ्यूज टू इन्वेस्ट और बाय यूएस ट्रेजरीज, दैट्स व्हाई. तो उन्होंने बोला मुझे अब वो पसंद आ रहा है, अब साउथ कोरिया से भी लड़ लिए, साउथ कोरिया से भी लड़ लिए, और फिर चीन से भी लड़ना चाहते हैं, फिर ईरान से भी लड़ रहे हैं, फिर भारत को भी ट्रबल कर रहे हैं. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पृथ्वी पे रहना चाहते हैं या मार्स पे रहना चाहते हैं अमेरिकन. और रशिया से तो ऑलरेडी चल ही रहा है उनका थ्रू नेटो। रशिया से पहले से चल रहा है, तो मार्स पे रहना चाहते हैं पृथ्वी पे रहना चाहते हैं, बिकॉज मून पे तो जगह बची नहीं है, तो उनको पता लग गया साउथ साइड में भी इंडिया पहुंच सकता है, तो मून में कहाँ जाएंगे. सो इसलिए पीपल आर रियली, पीपल हैव नो क्लू. और अभी तो सब कॉमेडी बन के रह गया. आई डोंट थिंक सो पीपल आर इवन टेकिंग सीरियसली आल्सो. अमेरिका के अंदर भी मैं देखता हूँ नोबडी वॉचेस न्यूज़, वो अपनी दुनिया में मस्त है, उनका अगर सुबह शाम का उनका खाना मिल जाता है दे आर हैप्पी. और अमेरिका में आपको मालूम ही है कि पॉवर्टी रेट्स आर इंक्रीजिंग. जो ऑफिशियल पॉवर्टी रेट्स हैं वो अभी 22% है ऑफिशियल, तो अनऑफिशियल 45% होंगी. हाँ, दिस ट्रम्प ने इज, बोला तो सही कि जो लोग नाराज हैं गैस के प्राइस और सारा ग्रोसरी प्राइस जो है उन सबको लेकर, तो कहा भाई अब बर्दाश्त करो महंगाई, हम ईरान से जंग लड़ रहे हैं। वो तो उनका वाइस प्रेसिडेंट चला चला के बोल रहे हैं ना कि वी टू रिजर्व करेंसी स्टेटस वी एंजॉयड आवर रिचेस, वी कुड गेट थिंग्स चीप, बट अभी नहीं होगा, गेट यूज्ड टू पेइंग हायर प्राइस. तो ये नहीं बोल रहे कि प्रॉफिट्स कम करो अपने लोगों से, बोल नहीं सकते, बोल रहे हैं कि तुम अपने खर्चे कम करो, अभी एक पेट खाते हो तो आधे पेट खाओ, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. और वैसे भी अब आप अमेरिकन, आप मॉल्स में आपने देखा ही होगा, पहले बड़े बड़े पैकेट्स मिलते थे फॉर दिस, अभी उसी प्राइस में छोटे पैकेट्स मिलते हैं. सो द क्वांटिटी व्हाट दे हैव डन इज रिड्यूस द क्वांटिटी, केप्ट द प्राइस द सेम. तो लोगों को लग रहा है सस्ता हो गया, वो लोगों को लग रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट द साइजेस आर इंक्रीजिंग. बाय द वे जो स्टारबक्स में खाते हैं ब्रेड और सब लोग, तो समझ लें कि पूरा सिंथेटिक होता है. तो चेक करें इंग्रेडिएंट्स बिफोर यू ईट एनीवेयर, पता है जी। प्लास्टिक आपको खिला दे. ओ माय गॉड। खैर, अमेरिका में ये बड़ी समस्या है, वहां पे काफी केमिकल्स और इस तरह के फूड और सिक्योरिटी हाँ, और सब को भारत ने उस लेकर। पर ध्यान रखना चाहिए. डोंट इम्पोर्ट कुकीज और ये सब जो इम्पोर्ट करते हैं ना, वो क्या कौन से कुकीज, मेरे बच्चे बहुत खाते थे पहले, ओरियोज, नहीं खाने चाहिए कहीं पे भी. बच्चों को बड़ा ओरियोस तो ध्यान यहाँ रखना पे चाहिए. बहुत खाते हैं बच्चे, कुकीज और भी है, किंडर जॉय और पता नहीं क्या कुछ या बच्चों के। जस्ट अपना देसी बेकरी से खाएं, देसी बेकरी से, जहाँ पे बनते हैं ना अच्छे अच्छे बिस्किट आटे के, वो खाएं, फार नहीं, मोर हमारे अपने रिलायबल. देसी देसी ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं जो
हम लोगों ने भी खाए हैं, बच्चे भी हमारे आजकल जो ब्रांड के कोई खाने का ही मेडिकेशंस नहीं है, वगैरह अपने देसी लेते हैं। बेकरी चूज करिए, वहां से खरीद लीजिए, नहीं तो घर पे बनाइए। हाँ, नहीं बहुत सारे लोग करते हैं बट फिर भी बच्चे तो वो पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं ना, उनको वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो फिर भी अपने लोकल बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे वो आप खा सकते हैं। और आजकल तो एफएसएसआई काफ़ी एक्टिव हो गया है, सारा इस सब चीज़ को लेकर बहुत एक्टिवली सारी चीज़ों पे लगाम लगाई जा रही है। लेकिन आदित्य जी, अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिकन्स का जिस तरह का अभी टेम्परामेंट चल रहा है ट्रम्प को लेकर, महँगाई को लेकर, क्या आपको कैलकुलेशंस नज़र आ रही है ट्रम्प के ऊपर असर पड़ने वाला है मिड टर्म में? देखिए, मुझे नहीं लगता मिड टर्म पे कोई असर पड़ेगा, मैं कंसिस्टेंटली यही बोल रहा हूँ, हाँ बिकॉज जी। अमेरिकन आप इलेक्शंस ये जो बोल है, रहे हैं, बाकी सब और बोल रहे हैं कि नहीं ट्रम्प हारेगा, हारेगा। हाँ, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं गलत हो प्रूव हो जाऊं तो मैं आपको पहले लॉजिक अपना बता देता हूँ हुँ, कि अमेरिकन इलेक्शंस जो है पैसे पे लड़े जाते हैं, नॉट हुँ, ऑन वोट्स। तो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स आर रेजिंग द मैक्सिमम मनी एज कम्पेयर टू डेमोक्रेट्स। तो मुझे लगता नहीं कि, देखिए देखिए, मिड टर्म में प्रेसिडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रम्प जीते या ना हारे, उनका मिड टर्म उनका इलेक्शन ही नहीं है। मिड टर्म होता है यूएस कांग्रेस के लिए, हाउस ऑफ रेप के लिए होता है। हाउस ऑफ रेप 2 साल के लिए इलेक्ट होता है, तो मिड टर्म उसके लिए होता है। तो हाउस जो होता है वो प्रेसिडेंट की फंडिंग को डिसाइड करता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोई खतरा नहीं है 2028 तक। ये जो, बट अगर हाउस में उनकी मेजोरिटी चली जाती है, विच इज वेरी वेफर थिन, 1 या 2 मेजोरिटी है, तो उनके लिए कोई भी फाइनेंशियल पैकेज इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। बट ही डजंट केयर, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू काम करा सकते हैं। वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ही काम कर रहे हैं ना अभी तक, तो उसके थ्रू करा सकते हैं। ईरान का पूरा वॉर ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू चल रहा है। सो आई थिंक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मिड टर्म से। और मुझे लगता है रिपब्लिकन कैंडिडेट जीतेंगे बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, दैट पैसा वो ज़्यादा रेज कर रहे हैं। अगर कोई और इशू होता है, जैसे कि पैसा जो है वो डेमोक्रेट ज़्यादा रेज करते हैं सब फॉर सम रीजन, तब डेमोक्रेट जीत सकते हैं। एनीवन हु रेजेस द मनी मोर विंस द इलेक्शन अमेरिका में। तो अभी तक मुझे तो ऐसा कोई दिखता नहीं सीन कहीं पर भी कि ट्रम्प को या रिपब्लिकन पार्टी को कुछ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं दिखता। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो वेस्ट एशिया में, उसका आपको क्या सॉल्यूशन नज़र आ रहा है? मुझे तो फिलहाल कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि अमेरिका कुछ इसका वाक़ई में सिंसियरली कुछ पीस की तरफ जाना चाहता है। देखिए क्या है कि अगर अमेरिका अपनी जिद पे लगा रहेगा कि उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके रखना है, वो अमेरिका ने बंद करके रखा हुआ है। इस लड़ाई से पहले 28 फरवरी से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, है ना। अब उसको बंद कर दिया। फायरिंग अभी अब ईरान कर रहा है। अभी आज मुस्तफा खोमेनी ने बोला कि वी विल मेक एन ऑफेंसिव पोस्चर अगेंस्ट अमेरिका, उनका स्टेटमेंट आया है। तो इसका मतलब ये है इस समय अटैक कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। बहरीन बंद करा दिया पूरी तरीके से, यूएई का जबल अली पोर्ट बंद करा दिया। इनफैक्ट यूएई पेड देम $26 बिलियन फॉर नॉट अटैकिंग। तो ईरान इज मेकिंग मोर मनी ड्यू टू दिस वॉर, और बाकी उनके शिप्स तो चल ही रहे हैं। और उन्होंने अमेरिका का जो ब्लॉकेज है, अमेरिकन सेलर्स आर नॉट विलिंग टू फाइट। तो अभी क्या हो रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अमेरिका टू कंटिन्यू दिस वॉर, एट द सेम टाइम दे कैन नॉट कंटिन्यू दिस वॉर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जाके आई थिंक समबडी विल इंटरवीन, और यूएस फोर्सेस को वापस उठना ही पड़ेगा। फंस जाएंगे नहीं तो यहाँ पे। इस वॉर की वजह से अमेरिका का एम्यूनिशन हैज कम टू अलार्मिंग लेवल लो, इस वॉर की वजह से। तो आई थिंक ऑन द ग्राउंड जो कंडीशन दिखाई दे रही है कि अमेरिका कोई पोजीशन में नहीं अटैक करने के, और ईरान जो है इज गेनिंग स्ट्रेंथ ऑन द ग्राउंड थ्रू ये यूथी, रेड सी में, बाब अल मांदेब में, स्ट्रेट में, और हुरमुज में। आई थिंक अभी मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध अमेरिका खींच पाएगा लंबे समय तक, मुझे नहीं लगता। आप म्यूट पे हैं।
जी, बिल्कुल मैं ये बोल रही हूँ कि ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लंबा नहीं खींच पाएगा, सारी रिपोर्ट सामने है कि अमेरिका के पास एम्युनिशंस और ये सारा कुछ पता बचा नहीं है, काफ़ी पैसा खर्च हो गया और इनफैक्ट अभी पिछले दिनों तो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे ईरान को कि भैया हमको हट जाने दे दो जंग का, तो अब तो इस स्थिति पे आ गए, तो ऐसे में कहाँ से वो जंग खींच पाएँगे? नहीं कि ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर नहीं है। अपना कैप लेके पहुंच जाए मागा, मुझे डोनेशन दे दो इलेक्शन के लिए, ऐसा ना पहुंच जाए। ईरान की डिमांड्स आर आल्सो वेरी स्ट्रांग। वो अब मांग रहा है $300 बिलियन फ्रॉम अमेरिका फॉर कॉजिंग डिस्ट्रक्शन इन ईरान। सो आई डोंट थिंक सो कि ये वॉर अमेरिका की टर्म्स पे खत्म होगा। जिस तरह जापान का प्रेशर पड़ रहा है, बाकी कंट्रीज का प्रेशर पड़ रहा है, साउथ कोरिया का प्रेशर है, आई डोंट थिंक सो दे विल कंटिन्यू दिस वॉर। क्योंकि अगर ये वॉर अभी और कंटिन्यू हुआ, देखिए यूक्रेन वॉर से फर्टिलाइजर्स में प्रॉब्लम आई, उसका कहीं स्टोरेज नहीं होता। अभी इसका इम्पैक्ट आएगा 4 साल में। द कंट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन यूरिया फ्रॉम यूक्रेन विल बी डन, और यूक्रेन प्रोड्यूसेस 60% ऑफ वर्ल्ड्स यूरिया। तो मुझे नहीं लगता कि फूड शॉर्टेजेस विल बी द बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। अमेरिका में हालत ये है कि लेक पावल सूख रही है, उसके चारों ओर पानी नहीं है। अब क्या हो रहा है विद दिस प्रॉब्लम, वाटर शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज, फर्टिलाइजर शॉर्टेज, ये बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका कंटिन्यू कर पाएगा। अमेरिका विल हैव वो टू तो फोकस ऑन अमेरिका। हुँ। नहीं, ये करना तो चाहिए कायदे से, लेकिन अमेरिका तो हर तरफ मतलब एकदम पंगा सर में डालता फिर रहा है। उनको क्यूबा भी चाहिए, उनको उनको सब कुछ उनको चाहिए। पूरी दुनिया एज़ यू सेड के बस मार्स ही बाकी रह जाएगा, सब मार्स पे जाएँगे। ऐसे में तो नज़र नहीं आ रहा है उनके एजेंडा दुनिया के पे लिए कि बड़ा सेफ होगा अगर अमेरिकन मार्स पे चले जाएं तो। आप भी अमेरिकन ही है, तो आपको मार्स पे जाना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तो देसी वाले अमेरिकन है ना। हम लोग यहाँ पे रह के, हम लोग बुट्टे पे भी अपना काम चला लेंगे, कुछ ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है खाने के लिए। लेकिन आदित्य जी, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो दुनिया है, वो शांति तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है अलग-अलग फ्लैश पॉइंट्स क्रिएट होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ जंग ही प्रायोरिटी है हर तरफ। तो ऐसे में क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ़ वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं? आप कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इन सारी चीज़ें? देखिए, मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स अमेरिका ने क्रिएट किए थे। जी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया, ताइवान वर्सेस चाइना, और बाकी अमेरिका के खुद के युद्ध। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स वर क्रिएटेड बाय अमेरिका। हुँ, अब उसके पास पैसा नहीं बचा है, तो वो और गड़बड़ी फैला रहा है। पैसा नहीं बचा तो लोग पैसे, मतलब टैरिफ का द होल गेम इज लाइक ऐंठना। मैं इसको हाँ। इसको इसका जब हफ्ता दे फ़िल्मों दो। में दिखाते हैं ना, पहले मुंबई के भाई हफ्ता वसूली। हाँ, ये हफ्ता वसूली वाला प्रोग्राम है टैरिफ वाला। अब हफ्ता वसूली वाले प्रोग्राम में क्या होता है, आपको हफ्ता वसूल किससे कर सकते हो? अपने लोगों से। उसका आपने नाम दे दिया टैरिफ। तो द मोर हफ्ता वसूली डन बाय द अमेरिकन इंपोर्टर्स, नॉट बाय द अदर पीपल। वही होता है ना, आप किसी भाई को आप सरकार चलाने थोड़ी दोगे, उसका दिमाग नहीं है उसके पास। तो ये सारे भाई लोग हैं, भाईगिरी कर रहे हैं। सूट पैंट में भी भाईगिरी चलती है। डोंट थिंक अबाउट कि वो लोग भी ऐसे ही। एंड में बात हाँ, तो तो वही हो है रही ना है ना। वो भाई दाऊद भाई, वो भी सूट ही पहनते हैं। हाँ, जो तो ये रिपोर्ट सब भाई वो लोग भी जो है वो बिज़नेस ही सूट चलाते पहन हैं। के, हाँ। अब धमकाते क्यों है, किसको है? अब देखिए, जो एक कमजोर सा होगा उसको धमकाएंगे। किसको धमका रहे हैं? एलाइज को। ये सब कमजोर वाले लोग हैं। जापान को धमका रहे हैं, फिर साउथ कोरिया को धमका रहे हैं। तो मतलब अमेरिका अपनी बदमाशियों की फीस उनसे ले रहा है। वो अपने गुंडों से नहीं बोल रहा है। उनका पाकिस्तान का एक गुंडा है, दूसरा उनका बांग्लादेश गुंडा है, तीसरा उनका यूक्रेन गुंडा है। उसको क्या बोले, वो सब मरे हुए हैं ऑलरेडी। वो उनसे तो काम करा रहा है पीट पीट के। हुँ। फिर एक और वो किडनैप करके ले आए, एक को किडनैप कर लिया, दूसरे को पानी नहीं भेजा क्यूबा को। सो तो नाउ हु इज गोइंग टू पे फॉर देयर एक्सपेंस, ये इज अ क्वेश्चन। हु इज द लेटेस्ट वन टू पे फॉर देयर एक्सपेंस? तो कोई बचा नहीं इस समय,
कोई नहीं बचा। उनको लगा था कि भारत में थोड़ा कॉकरोचों को भेजेंगे, भारतीय सरकार थोड़ा हिल जाएगी, वो भी खत्म हो गया। अभी वो दूसरा तो प्लान है, जिन्होंने मार दिया सारे कॉकरोचेस पे। अभी एक और कॉकरोच का प्लान है ब्रिक्स के सामने भेजने का, वहां पे और पिटाई होगी, क्योंकि वहां पे अब तो सी ऑल दिस प्रोटेस्ट वर्क ओनली द फर्स्ट टाइम, नॉट द सेकंड टाइम। एक ही बार एग्जैक्टली, होता किसान आंदोलन में अब देखिए, पहला किसान आंदोलन हिट था, उसके बाद उन्होंने बार बार कई बार ट्राई किया। वो ये गडरिये वाला हो गया, गडरिये की कहानी होती है ना कि बार बार कह जाता है भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। पर सब लोग अशांति से गांव वाले पड़े रहते हैं, वो भेड़िया उसको वाकई में ले जाता है। है, तो वो एक ही बार होता है। तो एक बार सरप्राइज आप कर सकते हो, दो बार नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना, यू हिट मी वंस, यू आर द विनर, हिट मी ट्वाइस, आई एम द स्टूपिड गाय। जो आपने दूसरी बार कैसे हिट किया मेरे को। तो अब भारत के लोग तो बड़े शाणे हैं, तो अब तो पॉसिबल हो नहीं, कॉकरोच का उन्होंने बोल रहे हैं कॉकरोच करेंगे वापस। तो मुझे लगता नहीं कि अभी अमेरिका के पास रिसोर्सेज बचे हैं किसी उससे कुछ लेने के लिए। सो व्हाट आई think the only option with the Americans is to decrease the price of US dollar, devalue the dollar, जो कि जेडी वांस बार बार बोल रहे हैं। When you devalue, जो जिस चीज के लिए ट्रम्प ने इतना सारा जोखिम उठाया, वो हो गई होगा। वो कब, because 45% of American debt was added in the Trump's presidency, first and the second. US का 45% debt was added in the first term presidency and the second term presidency. बाइडेन तो बेचारा ऐसे ही पिट के चला गया, समझे आप। तो अगर बाइडेन वो सेकंड इलेक्शन हार जाता, then it would be worse for America. तो now things are not working out, तो अभी एक ही चारा बचा है, किसी भी हालत में devalue the currency. Because when you devalue the currency, तब रियलिस्टिक असेसमेंट आता है। रिजर्व करेंसी अगर स्टेटस चला जाएगा, दैट्स अ रियलिस्टिक असेसमेंट। क्यों अभी क्या होता है कि एवरी कंट्री पेज अमेरिका बाय डिफॉल्ट बाय यूजिंग देयर करेंसी। जब वो करेंसी चला जाएगा, तब नाउ अमेरिकन विल हैव द रियल इकोनॉमी। अभी रियल इकोनॉमी नहीं है, अभी दूसरों के खर्चे पे अमेरिका जिंदा है। मतलब मैं दाद देता हूँ ऐसे अमेरिकन सिस्टम को कि मतलब कि इतना पॉन्जी स्कीम लार्ज स्केल पे, लिटरली पॉन्जी स्कीम है, हफ्ता वसूली वाला। आप उसमें महंगी महंगी कारें चला रहे हो, बड़ी इंडस्ट्रीज बना रहे हो, दाद देना पड़ेगा, है पॉन्जी स्कीम। So, जापान का कितना बड़ा उसमें हो रहा पार्टिसिपेशन आप देखिए। अरे जापान इज द वन विच मेक देम रिच। Yes. अब यही तो था ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी एंड जापान, टू इंटेलिजेंट इकोनॉमीज, इनके चंगुल में फंस गए। देखिए पाकिस्तान तो छोटा लगुंडा है, सड़क वाला छाप वाला, पॉकेट मार है। उसको तो ये है कि वो हफ्ता वसूली में लगा देते हैं कि चल जा हफ्ता लेके आ, तेरे को पॉकेट थोड़ा सा मार, दिहाड़ी मिल जाएगी। पॉकेट मार, वो पॉकेट दिहाड़ी वाला है ना, उसका काम है पॉकेट मारना दूसरों की। मार। तो उसको लगा, जैसे वो घूमते हैं ना ट्रेन के अंदर, उसको लोकल चलती ट्रेन बस में। में चढ़ा के बोलते चल जा पॉकेट मार हाँ के लेके आ। एग्जैक्टली, मतलब बस में अंदर गाते रहते हैं ना, टक 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 टक, फिर पैसे चुरा लेते हैं। वैसे वो भी बहुत ऑनेस्ट होते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से। वो भी वो भी किसी गरीब का पैसा नहीं चुराती, तो सब गरीब वो भी चुरा लेते हैं। सो तो पाकिस्तान और साउथ कोरिया थोड़ा सोफिस्टिकेटेड पॉकेट मार है, बट वो भी पॉकेट मारी है। और यूक्रेन तो आपको मालूम है क्या करते हैं वो यूक्रेनियन से बड़ा कोई करप्ट होगा नहीं। सो तो दिस वाज देयर सिस्टम, अभी वो सब सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू सस्टेन। भारत तो बड़ा एक सॉलिड पोजीशन पे है इस समय। आई डोंट थिंक सो भारतीयों को चिंता की भी जरूरत है। देखिए कि कितने बड़े बड़े इंसिडेंट्स बाहर हो गए। हमारी लड़ाई रही कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर, दिमागी नक्सल, बाकी लोग बम खा रहे हैं, हम इसी में बिजी अपनी दुनिया में। हमारी हाँ दुनिया अलग है। एग्जैक्टली, मोदी जी ने उसको भी खत्म कर दिया, फ्री कोचिंग ऑनलाइन अनाउंस कर दी सारे अरे वो कॉम्पिटिटिव भी एग्जाम्स। खत्म कर दिया, हाँ बड़ा अच्छा किया तब मतलब बेचारे। एकदम सबको, और एआई ट्रेनिंग मिलेगी 1 करोड़ बच्चों को। देखिए मॉनसून सेशन के बारे में कितने लोगों ने बोला कि फेल हो गया। 12 बिल्स उन्होंने प्रपोज किए थे अमित शाह जी ने, 11 पास करा दिए, फेल कहां से हो गया, एक जेपीसी में चला गया। तो कि मीडिया के लोग कुछ पढ़ते नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं, वो 12 तो में से 11 पास करा दिए, फिर इसको फेलियर बोलते हैं। 99% फेल, ये फेल तो नहीं हुआ, 90% पास हुए। तो इससे तो अमित शाह जी मुस्कुरा रहे थे, मुंह जो बताओ देखे।
नहीं, उनकी मूछें छोटी हैं। अच्छा। खैर, भारत को हम ऑनेस्टली कह सकते हैं कि भारत अभी एक सेफ पोजीशन पे है, लेकिन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिन्होंने सबसे पहले गद्दी संभालते ही डी डॉलराइजेशन और टैरिफ्स के स्टार्ट किए थे, और उसके पीछे का मकसद सिर्फ ये था कि डॉलर की जो वैल्यू है वो बनी रहे और डी डॉलराइजेशन ना हो, जो ब्रिक्स नेशन और सबको लेकर। लेकिन इवेंचुअली जिस तरह की उन्होंने फैसले लिए, उसका नतीजा जो है वो उसी में तब्दील होता नजर आ रहा है, जिसका डर डोनाल्ड ट्रम्प को है, एज आदित्य जी ऑल्सो एनालाइज्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी इस मैं चर्चा में एक जुड़ने पॉइंट के ऐड लिए। करूंगा, एक पॉइंट जी ऐड जी, प्लीज करूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। यस, गो अहेड। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, ठीक है। जी। 1980 में जापानीज टुक ओवर द अमेरिकन इंडस्ट्री। आपको पता है टोयोटा कैमरी, टोयोटा यस कोरोला यस। बिकेम द हाउस होल्ड नेम्स। उन्होंने सेडान इंडस्ट्री टोटल टेक ओवर कर दिया। और 1990 तक आते आते जापान बिकम द सिंगल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन अमेरिका। आज हालत ये कर दिया अमेरिका, जापान ने, इसको बोलते हैं स्वीट रिवेंज। जापानीज हमारे लोग हैं, सिंधु सभ्यता के लोग हैं, हमारे साथी हैं वो। शिंतो रिलीजन इज आवर रिलीजन, सेम है उनका, सेम गणेश, सेम दुर्गा, एवरीथिंग सेम। अब देखिए बदला, देखिए कि आज अगर जापान छींकता है तो अमेरिका को सर्दी उठती है। पिछले 2 हफ्ते से स्कॉट बेसेंट लगे हुए हैं जापानीज को मनाने के लिए, मत बेचो मत बेचो मत बेचो, और 162 पे पहुंच गई है। सो दिस इज कॉल्ड द स्वीटेस्ट रिवेंज इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लेनेट। इन्होंने 3 लाख लोग मारे, अभी उसका तो हम कोई भरपाई कर नहीं पाएगा, लेकिन आज अमेरिका घुटने में पड़ा है जापान के। तो दैट आई वांट टू जस्ट हाईलाइट कि ये इसीलिए अमेरिका, ट्रम्प की चिंताएं अभी बढ़ती जा रही हैं, घटने नहीं जा रही। बिल्कुल। अब देखते हैं कि क्या, कैसे, कहाँ तक ये सारी चीजें पहुंचती हैं और कब तक ये सारा कुछ खींचता है, कब तक लोग ट्रम्प को बर्दाश्त करते हैं। अब तो लोगों की इंतहाई हो गई है। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।